हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो एडमिशन करा रहे हैं इनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगता है, कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इनको सबमिट करना पड़ता है। फर्स्ट ईयर बोले तो मुंबई यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर। अब F5 जैसी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर BCom हो गया, BAF हो गया, BBI हो गया, BMS हो गया, BFM हो गया, BA हो गया, ऐसे जितने भी कोर्सेस होते हैं फर्स्ट ईयर के, इनके लिए कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए साथ में जब आप कॉलेज में ऑफलाइन फॉर्म को सबमिट करोगे। तो जब आप एडमिशन कराओगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट लगेगा। तो चलो स्टूडेंट, एक एक डॉक्यूमेंट्स को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूँ। और यदि स्टूडेंट आपको क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, आप लोग यदि फर्स्ट ईयर के लिए BCom BAF BBI BMS, तो आप लोग एक बार मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिए। मेरा नंबर है 9820827674। आप लोग व्हाट्सअप इस पर कर सकते हो 9820827674। आपको बेस्ट टू बेस्ट क्लासेस मिलेगा, वो भी एकदम रीजनेबल फीस में। आप लोग फ्री डेमो अटेंड करके देख सकते हो स्टूडेंट। तो एक बार जरूर कांटेक्ट करना यदि आपको क्लासेस ज्वाइन करना चाहोगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अपना डिटेल दे दूंगा, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हम लोग आते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो यहाँ पर लिखा कंप्लीट एडमिशन फॉर्म शुड बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। अभी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, अभी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी क्या होता है स्टूडेंट, आपको क्या करना है, आपके जो भी ये सब डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनके ऊपर खुद से आपको क्या करना है, साइन करना है। जैसे आपका जो भी नाम रहेगा, जैसे आपका नाम मान लेते हैं कि नॉर्मल नाम कुछ भी, जैसे मान लेते हैं मेरा ही नाम है, ठीक है, मुझे तो मैं अपना जो भी साइन रहेगा, ठीक है, अतुल करके मैं यहाँ पर साइन कर दूंगा। ऐसे आपके जो भी बोलते हैं ना, आपके जो नाम रहेंगे सिर्फ उसको साइन आप जो कर देते हो उसको हम लोग सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। तो आपको इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, कॉलेज के आपको एक एडमिशन फॉर्म लेना पड़ेगा विथ वेरियस अंडरटेकिंग। मतलब आपके पास कॉलेज का फॉर्म रहता है, ठीक है, कॉलेज खुद आपको एक एडमिशन फॉर्म देगा, वो एडमिशन फॉर्म आपको ले लेना है। दूसरा, आपको यूनिवर्सिटी प्री इनरोलमेंट फॉर्म आपको क्या करना रहता है। आप लोगों ने आई होप फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे, या नहीं किए हो तो आप लोग को बता रहा हूँ। आपको इस साइड पे जाकर के, मुंबई यूनिवर्सिटी की साइड है mu.digitaluniversity.ac, आप इस साइड पे जाकर आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको फॉर्म भरना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री इनरोलमेंट फॉर्म। तो इसके अंदर आपको पूरा डिटेल डालना पड़ता है, ABC ID क्रिएट करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें कर लेना है आपको, ठीक है। एडमिशन फॉर्म लगेगा और वो जो फॉर्म आप फिलअप करोगे उसके आपको एक उसका कॉपी या प्रिंट आउट आपको ले लेना है। इसके साथ में थर्ड, आपको HSC मार्कशीट लेना है। ओनली इफ द रिजल्ट आर डिक्लेयर और मार्कशीट रिसीव। यदि आपके पास HSC का मार्कशीट आपकी कॉलेज से मिल गया है तो आपको कॉलेज से वो मार्कशीट ले लेना है। यदि डिक्लेयर हो गया है तो रिजल्ट और आपको मिल गया है तो कॉलेज से आपको लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि आपने नहीं लिया तो आपको लिविंग सर्टिफिकेट ले लेना है, और जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज में आपको देना पड़ता है। यदि आप मान लेते हैं कि सेम कॉलेज से स्टूडेंट, मान लो आपके जो कॉलेज है वो जूनियर है प्लस डिग्री कॉलेज है, तो आप जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज साथ में है तो आपको यहाँ से लिविंग सर्टिफिकेट लेकर यहाँ पे नहीं देना पड़ता, वो लोग डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देते हैं। अदरवाइज आपको यदि मान लो आपका कॉलेज जो था जहाँ से आपने HSC पढ़ाई किया वो जूनियर कॉलेज था, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लिविंग सर्टिफिकेट लेके आपको डिग्री कॉलेज में क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ता है। इसके अलावा आपके पास क्लास 10th के मार्कशीट होने चाहिए। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगेगा, इफ अप्लीकेबल आप किसी दूसरे स्टेट से आए हो या कुछ ऐसा है तो ऐसे में यदि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट रहेगा तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यदि आप किसी दूसरे स्टेट से आ रहे हो या आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से आकर एडमिशन ले रहे हो तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। यूनिवर्सिटी से तो हो नहीं सकता, तो आपका दूसरे बोर्ड से आप लोग बोल सकते हो, जैसे CBSE या ICSE या दूसरे स्टेट से किसी से आके आप एडमिशन ले रहे हो तो ऐसे में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए उसके। अभी ये सब जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया सबका आपको जेरोक्स ले लेना है। इसके अलावा फॉर एनी स्पोर्ट कोटा यदि कल्चरल, डिफेंस, फिजिकल डिसेबल या रिलेवेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, जिसके लिए आप क्लेम करना चाहते हो। जैसे आप फिजिकली डिसेबल हो
तो ऐसे में ये डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास है तो ये भी लगेगा। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लर्नर पासिंग फ्रॉम दी अदर देन द महाराष्ट्र बोर्ड, ठीक है। यदि आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लगता है, यदि आप क्या करते हो किसी दूसरे बोर्ड से आपने आए हो, ठीक है, अदर देन महाराष्ट्र बोर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर दी प्रोविजनल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट थ्रू द कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, ठीक है। तो आपको ये सब के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और बाकी यदि आप किसी कोटा के थ्रू एडमिशन ले रहे हो, जैसे गुजराती लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी डॉक्यूमेंट्स यदि आप उससे ले रहे हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपको एफिडेविट लगता है, ठीक है, यदि ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, तो एफिडेविट देना पड़ता है। अदरवाइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, नीचे कुछ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, लेटर हेड ऑफ द रजिस्टर्ड नंबर, यदि आपने किसी कोटा के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तभी ये सब लगेगा। ये सब जो भी रहता है ना, ये सब आपके लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ एनी वन पेरेंट्स, ठीक है। जब आप किसी कोटा के थ्रू एडमिशन लोगे तो ये सब लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। प्राइमरी फेसिस लेटर्स ऑफ एलिजिबिलिटी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, ठीक है, हायर सेकेंडरी स्टूडेंट इंटरनेशनल बोर्ड, ये सब रहता है। यदि गैप सर्टिफिकेट कब लगता है, यदि आपने 1 साल मैक्सिमम 1 साल या 2 साल के बीच में आपने गैप, मतलब लास्ट ईयर आपको एडमिशन लेना था बट आपने नहीं एडमिशन लिया है, आप इस साल में मतलब करंट ईयर में आपने 1 साल का गैप दे दिया या 2 साल का आपने गैप दे दिया, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ता है, एक एफिडेविट बनाना पड़ता है, वो भी स्टैम्प पेपर पे 100 रुपीज़ के। उसके बाद उसको आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर सबमिट करना पड़ता है। इसके अलावा स्टूडेंट सीकिंग द एडमिशन अंडर दी कश्मीर माइग्रेंट कोटा के अंदर है तो उसका भी लेटर लगेगा। ये सब चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स के तौर पे लाकर क्या करना रहता है, जेरोक्स निकाल के सेल्फ अटेस्टेड करके कॉलेज में सबमिट करना रहता है। इसके अलावा स्टूडेंट यदि आपको कोई और भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट करके रखना, मैं ट्राई करूँगा आपको बताने के लिए। और आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया स्टूडेंट तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। प्लस स्टूडेंट वंस अगेंस मैं आपको अनाउंस कर देता हूँ कि स्टूडेंट क्लासेस के लिए यदि आप लोग देख रहे हो तो एक बार जरूर मुझसे कांटेक्ट करिए। एडमिशन चालू हो मेरे पास। आप मेरा नंबर वापस से नोट डाउन कर लीजिए 9820827674। आपको यहाँ से 7674 इस नंबर पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ट्राई करना है व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए, तो जिससे मैं रिप्लाई मुझे देने में ईजी पड़े, क्योंकि कॉल आता है इतना सारा तो मैं रिसीव नहीं कर सकता है। आप लोग इससे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको बेस्ट टू बेस्ट सर्विस मिलेगा। प्लस आपको ये डॉक्यूमेंट से भी रिलेटेड किसी भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग उसके लिए भी मुझे क्या कर सकते हैं, कॉल मैसेज करके पूछ सकते हो स्टूडेंट। और आपको यदि ये चाहिए, ठीक है, इसका ये बोलते हैं इसका PDF चाहिए, फोटो चाहिए, तो आप लोग को ये भी मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। आप लोग मैसेज करोगे तो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।